थी। अभी वो सीन हम सबके सामने आएगा, कैसे मम्मा ने कोर्ट में जाकर के सामना किया और विजय प्राप्त की। तो यज्ञ के उस सीन को सामने ला रहे हैं ORC निवासी। तो निवेदन कर रही हूँ अपनी स्क्रिप्ट को सबके सामने रखेंगे। तो अनुभव की गाथाएं तो लग रहा है ना सुनते रहें, लेकिन घड़ी बहुत आगे बढ़ती जा रही है। तो ये लास्ट है और एक पोयम छोटा बच्चा सुनाएगा और आपसे भी बैठे रहिएगा। आपको हाल से ही आज टोली मिलेगी, हमारी बड़ी दीदियाँ आपको अपने हाथ से यहाँ से ही टोली देंगे। कटघरा आ गया है तो समझ गए होंगे कौन सा सीन सामने आने वाला है। ज्ञान और पवित्रता की देवी मां जगदम्बा सरस्वती का जीवन हम सबके लिए एक उज्जवल दर्पण के समान है। मम्मा की सरलता और निर्भयता के कारण ही तो कोर्ट में जज भी उनके आदर्शों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके और उन्होंने अपना फैसला मम्मा के पक्ष में देकर मम्मा को उचित सम्मान दिया। आइए नाट्य रूपांतरण के माध्यम से देखते हैं कोर्ट रूम में यज्ञ माता जगदम्बा के वो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पल। ओम राधे हाजिर हो। मिलॉर्ड, मुख्य गवाह ओम राधे न्यायालय में उपस्थित हैं। ओम मंडली की हेड पहले शपथ लें, फिर कार्यवाही आगे बढ़े। ओम राधे कटघरे में आकर शपथ लें। इस पवित्र गीता पर हाथ रखकर शपथ लीजिए कि मैं भगवान को हाजिर नाजिर देखकर कहती हूँ कि मैं जो भी कहूंगी सच कहूंगी, सत्य के सिवाय कुछ नहीं कहूंगी। जज साहब, मैं यहाँ पर भगवान को हाजिर नाजिर नहीं देख रही हूँ, फिर मैं ये शपथ कैसे लूं? भगवान तो परम धाम के वासी हैं, मैं तो आपको हाजिर नाजिर देख रही हूँ, इसलिए ये शपथ ले सकती हूँ कि आप आत्मा को जज के रूप में हाजिर नाजिर मानकर सच कहूंगी। ऑर्डर ऑर्डर। ये कोई उपदेश देने की जगह नहीं है। इस समय आप कोर्ट में खड़ी हो और कोर्ट की कार्यवाही इससे ही शुरू होती है, इसलिए आप कहिए कि भगवान को हाजिर नाजिर मानकर जो कहूंगी सत्य कहूंगी। वकील साहब, आप चाहते हैं कि मैं ये कहूं कि भगवान सब जगह है? कुर्सी में, मेज में, चोर में, डाकू में, वकील में, जज में, कुत्ते में, बिल्ली में? नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह सकती। भगवान तो सर्वोच्च और परम पवित्र है और आज इस कलयुग में तो चारों तरफ पापाचार ही पापाचार है। मिलॉर्ड, ओम राधे तो शपथ लेने से इनकार करती हैं। अब न्यायालय का क्या आदेश है? ये कोर्ट है, कोई सत्संग नहीं है। मैं कोई भगवान नहीं हूं जो आप मेरी कसम उठाएं। भगवान के नाम पर कसम उठाना यह तो कोर्ट का कानून है। जज साहब, मैं कोर्ट की इज्जत करती हूँ, लेकिन जो बात सत्य नहीं है उसे बोलकर मैं शपथ कैसे लूंगी? यार ठीक कहती, पहली बड़ी हिम्मत है इसमें। ऑर्डर ऑर्डर। मिलॉर्ड, ये तो अदालत को सत्संग समझ रही हैं। ये तो सरासर अदालत की तौहीन है।
वकील साहब, जैसे आप अदालत का अपमान नहीं करा सकते, फिर मैं भला भगवान का अपमान कैसे कर सकती हूँ? गीता में स्पष्ट लिखा है कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब मैं अवतरित होता हूँ। फिर बताइए, वो सब जगह कैसे हो सकते हैं? आज तो सबके मन के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह एवं अहंकार व्याप्त है। ऐसे में परम पवित्र परमात्मा कैसे वास कर सकता है? कुछ भी हो, कोर्ट के नियम का पालन तो करना ही पड़ेगा। जज साहब, मैं किसी भी हालत में झूठी कसम नहीं ले सकती। अभी भी मैं आपको अवसर देता हूं, कसम उठा लो, जिससे कि अदालत की कार्रवाई आगे बढ़ सके। जज साहब, मैंने अच्छी तरह से सोच समझ कर ही ये निर्णय लिया है। इंस्पेक्टर, इनके हाथ में हथकड़ी डाली जाए। ये तो अन्याय है। रुको रुको, कोई बात नहीं। अगर कसम नहीं उठाते तो अच्छा ये बताओ, घर वालों के इतना रोकने के बाद भी आप दादा के पास भागकर क्यों जाते हो? जज साहब, भागवत में लिखा है कि श्री कृष्ण जब मुरली बजाते थे तो गोप गोपियां दौड़ दौड़ कर उनके पास चली जाती थी। उन पर तो मुकदमा हुआ नहीं। इस समय परमात्मा ने स्वयं अवतरित होकर पुनः मातृ शक्ति को ज्ञान कलश दिया है तथा मानव को 5 विकारों से मुक्त हो पावन बनने की श्रीमत दी है। मैंने सुना है कि दादा आपकी आंखों में सुरमा डालते हैं, क्या ये सच है? जज साहब, ज्ञान को अंजन भी कहा जाता है। परमपिता परमात्मा ने हमें ज्ञान का अंजन दिया है। जरा ये तो बताइए कि दादाजी के कितने बच्चे हैं? जज साहब, हम दादाजी के लौकिक शरीर को नहीं बल्कि उनके तन में अवतरित परमपिता परमात्मा को देखते हैं। ये सारे संसार की मनुष्य आत्माएं उनके ही बच्चे हैं। अच्छा अच्छा, आप ये बताइए कि ओम मंडली में ऐसा क्या सिखाया जाता है जिसको सुनकर मनुष्य घर बार तक छोड़ने को सोचने लगता है? वकील साहब, सबसे पहले वहां ओम की ध्वनि होती है, फिर सभी अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होने का अभ्यास करते हैं। स्वयं को इस तन रूपी मंदिर में विराजमान ज्योति स्वरूप आत्मा समझ परम ज्योति शिव को याद करते हैं। उसके पश्चात सभी परमात्मा के स्नेह के सुंदर गीत गाते हैं, जिससे मनुष्य को पवित्र एवं चरित्रवान बनने की प्रेरणा मिलती है। यहाँ घर बार छोड़ने की बात नहीं बल्कि 5 विकारों को छोड़ने की शिक्षा दी जाती है। हम कोई निवृत्ति मार्ग के सन्यासी नहीं बल्कि प्रवृत्ति मार्ग से हैं। मीलॉर्ड, ओम राधे ने तो फिर उपदेश देना शुरू कर दिया, जबकि अदालत ने तो सिर्फ यह जानना चाहा कि क्या इनकी शिक्षाओं से मनुष्य वैरागी हो जाता है। ओम राधे, जो प्रश्न पूछा जाता है केवल उसका ही जवाब दो। जज साहब, इन्होंने यही तो पूछा था कि क्या शिक्षा दी जाती है, परंतु ऐसी कल्याण की बातें वकील साहब सुनना ही नहीं चाहते। जो बातें मैंने कही, क्या उनको सुनकर आपको लगता है कि लोग घर बार छोड़ देंगे? भाई, कह तो ठीक रही है, बुद्धिमान लगती है। ये कोर्ट है, ज्यादा नहीं बोलो। तो जो लोग ओम मंडली में रहते हैं, क्या वो आसमान से उतरे हैं? वकील साहब, ये प्रश्न आप उन्हीं लोगों से पूछिए, उन्हें घर में क्या परेशानी थी। ओम राधे, ये प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ। वकील साहब, मैंने बताया तो सही कि वहाँ विकारों को छोड़ने की शिक्षा दी जाती है, न कि घर बार छोड़ने की। परंतु लोग घर बार क्यों छोड़ रहे हैं?
वहां कोई भी घर छोड़कर नहीं आया है। कुछ तो दादा के ही घर के सदस्य हैं और कुछ कन्याएं छात्रावास में अपने माता पिता की स्वीकृति से आई हैं। कुछ माताएं हैं जिन्हें उनके घर में बहुत प्रताड़ित किया जाता था। मिलॉर्ड, मैं ओम राधे से पूछना चाहता हूँ कि वो स्वयं दादा के पास क्यों आई हैं? जज साहब, ऐसा कौन होगा जिसको अपना घर प्यारा ना हो? पशु पक्षी सभी को अपना घर प्यारा लगता है, बशर्ते कि उन्हें वहां सुखपूर्वक रहने दिया जाए। मिलॉर्ड, अभी भी हमारे प्रश्न का ठीक से उत्तर नहीं मिल रहा है। आज कई स्त्रियां अपने पति को छोड़ ओम मंडली में रहती हैं। ऐसी कई नारियां थीं जो घर से बाहर नहीं निकलती थीं, पति को परमेश्वर मानती थीं। वो घर-बार छोड़कर क्यों चली गई? जज साहब, यदि पति परमेश्वर है तो क्या पत्नी उसकी परमेश्वरी नहीं हुई? कल तक परमेश्वर ने परमेश्वरी को क्यों कैद करके रखा था? परमेश्वर तो संपूर्ण पवित्र है। पति को परमेश्वर कहना तो परमेश्वर का भी अपमान करना है। क्या नारी के कुछ अपने स्वतंत्र विचार नहीं होते? क्या पत्नी पति की दासी मात्र ही है? यार, पति तो मैं भी हूँ, परंतु इनका तर्क जोरदार है। सच पूछो, मजा आ गया। जज साहेब, ओम राधे मुद्दे से ध्यान भटका रही हैं। ओम राधे, आपसे जो प्रश्न पूछा जाए उसका ही उत्तर दीजिए। मैंने उत्तर ही तो दिया है जज साहब। क्या नारी एक प्राणी नहीं है? क्या उसके कोई अधिकार नहीं है? उसके भी कोई अधिकार हैं। उसको सदा मार पीट कर, डरा धमका कर नहीं रखा जा सकता है। नारी को जबरदस्ती मांस मदिरा खिलाना क्या अपराध नहीं है? इसलिए उन्होंने द्रौपदी की तरह भगवान को पुकारा और भगवान की शरण में आ गईं। यदि पति के अत्याचारों से सताई हुई नारी हमारे पास आए तो क्या हम उसके लिए दरवाजा बंद कर लें? क्या उसे शरण देना इंसानी फर्ज नहीं है? मिलॉर्ड, पति के भी तो अपने अधिकार हैं। अगर पत्नी उसका कहना नहीं माने तो पति क्या करेगा? जज साहब, ये कैसा अधिकार है? गीता में भगवान ने कहा है कि काम महाशत्रु है। ये तो पश्चिमी सभ्यता की नकल है। भारतीय सभ्यता में तो ब्रह्मचर्य जीवन को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। योर ऑनर, यहाँ हम कानून की बात कर रहे हैं, शास्त्रों की नहीं। जज साहब, क्या आज की दुनिया में अपराध और अधिकार का भी भेद मिट गया है? क्या हम ये भी भूल गए हैं कि हम भगवान की संतान हैं? हम ये पतित काम नहीं कर सकते। ओम राधे की विजय होगी। एकदम सच है ये तो। ऑर्डर, ऑर्डर। तमाम गवाहों और बयानातों से ये सिद्ध होता है कि समाज में स्त्री पुरुष दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। केवल पुरुष ही नहीं बल्कि स्त्री के अधिकारों का भी उतना ही सम्मान होना चाहिए। इसलिए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि ओम राधे का सम्मान सहित उनके पक्ष में निर्णय दिया जाता है और आज की कार्यवाही यहीं समाप्त की जाती है। अंतिम विजय सत्य की होती है।